हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राहुल अहिरवार। स्वागत है आप सभी का मास्टरमाइंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम नवोदय विद्यालय के सिलेबस यानी कि आज हम रीजनिंग का पहला चैप्टर जिसे हम बोलते हैं तर्क शक्ति, उसका पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपको तीन पार्ट में रहेगा। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। यानी कि तीनों पार्ट में आपको जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है असंगत को अलग करना, यानी कि ओड मैन आउट, इसके तीन पार्ट में आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ओड यानी कि असंगत को अलग करने में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको डेमो बताना चाहता हूँ। इसी के बुक के क्वेश्चन है। जैसे कि उदाहरण हमको दे के रखा, उदाहरण नंबर 1 है। इसमें आपको चार डायग्राम दे के रखे हैं बुक में। ठीक है, इनमें से हमें ये पता करना है कि चारों में से असंगत यानी कि अलग कौन सा दिख रहा है। तो हमें सबसे जो अलग दिख रहा है उसे ही चूज करना, वही हमारा आंसर रहेगा, जिसको बोलते हैं हम असंगत को अलग करना। ठीक है, तो दोस्तों देखो, यहाँ त्रिभुज है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ सर्कल है और यहाँ पंचभुज है। तो देखो, इसमें भी भुजा है, यहाँ भी भुजा है और चौथे जो ऑप्शन है इसमें भुजा है, लेकिन सर्कल में कोई भुजा नहीं है, कोई रेखा नहीं है, कोई लाइन नहीं है। इसलिए इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? तीसरा। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे पूरे चैप्टर में, जो चार में से हमें एक ऑप्शन को अलग करना है, वही हमारा आंसर रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये वे क्वेश्चन दोस्तों, इसमें बुक में स्टार्टिंग के क्वेश्चन भी दे रखे हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है, यानी कि ये वे क्वेश्चन है जो पुराने एग्जाम में आ चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। तो हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे, साथ में कुछ अभ्यास की दे रखे हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये तीन पार्ट में मिलेगा आपको, जिसमें आपका ऑल इन वन यानी कि सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर में आए वो भी हल हो जाएंगे और जो नए क्वेश्चन बुक में है वो भी हल हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसमें चार ऑप्शन, एक दो तीन चार, इनमें हमें सबसे अलग छांटना है कि सबसे अलग वाला ऑप्शन कौन सा है। तो देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि देखो, इसको छांटने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम वो चीज़ देखेंगे जो अलग दिख रही है। जैसे यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस दिख रहा है, यहाँ भी प्लस दिख रहा है और यहाँ प्लस, यानी कि प्लस तो सब दूर है। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि जैसे यहाँ प्लस दे रखा है, यहाँ प्लस दे रखा है, यहाँ प्लस और यहाँ इंटू का चिन्ह दे रखा हो, तो हमें इंटू के चिन्ह वालों को अलग करना है। किंतु यहाँ तो चारों में सम यानी कि एक जैसे चिन्ह है ना, ये सब प्लस प्लस है, तो प्लस तो सेम है। आप देखिए, हम जो छोटी डंडी है, छोटी लाइन दिख रही है आपको, रेखा खींची हुई, ये आपके राइट हैंड साइड है, यानी कि आपके सीधे हाथ की तरफ है। और ये जो लाइन है ये आपके उल्टे हाथ तरफ है ना, तो ये सीधे हाथ की तरफ है, ये आपके राइट हैंड साइड और ये भी राइट हैंड साइड हो गया। अगर हम इसको सीधा करेंगे तो राइट हैंड साइड दिखेगी, तो ये भी राइट हैंड साइड हो रही है, ये भी राइट हैंड साइड हो रही है और ये भी राइट हैंड साइड है, किंतु ये इसका अपोजिट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ बीच में क्या त्रिभुज बना हुआ है और त्रिभुज के बाहर तीन लाइन है। ठीक है, यहाँ चौकोर बना हुआ है और चौकोर के बाहर भी तीन लाइन है, किंतु यहाँ चौकोर है और चौकोर के बाहर देखो चार लाइन है। ठीक है, और यहाँ पंचभुज है और पंचभुज के बाहर भी चार लाइन है, ये 1 2 3 4 5। तो कहने का अर्थ ये निकल रहा है दोस्तों कि अंदर जितनी भी लाइन से आकृति बनी है उतनी लाइन बाहर है। या पंचभुज पाँच लाइन, चौकोर चार लाइन, त्रिभुज तीन लाइन, किंतु यहाँ चौकोर और तीन लाइन है। यहाँ यदि चौकोर हो और चार लाइन होता तो ये सम होता। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन बी। ठीक है, वैसे हम देखेंगे थर्ड। इसमें क्या देख रखा है? RUN। ठीक है, यहाँ भी है RUN, यहाँ भी है RUN, किंतु यहाँ पे आर की जगह क्या दे देखा? KUN देखा, तो ये होगा हमारा अलग। ठीक, वैसे फोर्थ क्वेश्चन में ये बड़ा सर्कल, बड़ा सर्कल के अंदर दो मिक्स और एक थोड़ा सा बाहर। ठीक है, यहाँ बड़ा सर्कल दो मिक्स बाहर, यहाँ बड़ा सर्कल दो मिक्स बाहर, और यहाँ तीनों जो सर्कल है एक दूसरे के अंदर घूम रहे हैं, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा अलग हो जाएगा, ऑप्शन 4। बात करते हैं यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन में। अब यहाँ सर्कल चार डिवाइड कर रखे हैं, तो एक डिवाइड में क्या है, जो लहरा जो लाइन दिख रही है जिग लाइन, ये दे रखी है। यहाँ पर दो पार्ट में जिग लाइन दे रखी है, बाकी सब में एक एक है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सेम छठा क्वेश्चन देखते हैं हम। अब यहाँ पे जो चौकोर था इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया, बीच में रेखा खींची थी, किंतु यहाँ त्रिभुज जो है, जो एंड है, जो है ना कोना, ये एक दूसरे के अंदर है। यहाँ भी जो आकृति ये भी दोनों एक दूसरे के अंदर है, यहाँ भी थोड़ी एक दूसरे के अंदर है, तो शेप कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों। अब यहाँ पर तीर का निशान है, अंदर आ रहा है ना, यहाँ भी तीर का निशान जो अंदर आ रहा है, यहाँ भी तीर का निशान अंदर आ रहा है, और यहाँ जो एरो का निशान जो तीर का निशान वो बाहर जाता हुआ दिख रहा है। तो सबसे हमारा आंसर कौन सा तो लग हो जाएगा? फोर्थ नंबर का। सेम यहाँ पर है, जो लाइन बाहर काट रही है, यहाँ भी लाइन बाहर काट रही है, यहाँ भी बाहर काट रही है, लेकिन यहाँ पे क्या सेंटर दो लाइन काट रही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, सेम यहाँ पर है, त्रिभुज है, तीन रेखा है,
तो 2 रेखा बाहर खींची हुई है, ठीक है। यहाँ 4 रेखा है तो 4 खींची हुई, यहाँ चौकोर की 3 रेखा है और यहाँ पंचभुज की 4, यानी कि जितनी रेखा की आकृति बनी है उससे कम रेखा नीचे खींची हुई, एरो की लाइन नीचे है। यहाँ 5 है तो 4, यहाँ 4 है तो 3, यहाँ 3 है तो 2, किंतु दोस्तों यहाँ पर बराबर 4 आकृति से या 4 लाइन से रेखा या आकृति बनी है, वो 4 लाइन नीचे एरो में, तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर 2। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो सर्कल में बीच मिड में एक 2 लाइन खींची हुई है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी खींची हुई है, सेम यहाँ भी खींची है और सेम यहाँ भी खींची है। तो दोस्तों मतलब क्या है कि जो तीनों सर्कल है इसमें जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि क्षैतिज लाइन है, और यहाँ पे जो लाइन है वो वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। 11वें क्वेश्चन की दोस्तों 11वें क्वेश्चन में यहाँ पर 2 एरो के निशान राइट हैंड साइड है, यहाँ भी एरो के निशान राइट हैंड साइड है, यहाँ भी नहीं एरो के निशान तो राइट साइड है, ठीक है। अब हम ये 2 बिंदी देखते हैं। यहाँ पे जो 2 डार्क सर्कल दिख रहे हैं आपको, ये ऊपर है, ये भी, ये दोनों डार्क नीचे, यानी कि एक तरफ है, दोनों के जो बने हुए हैं वो एक एक है ना, ऊपर है तो ऊपर ही है, यहाँ भी दोनों नीचे है तो नीचे है, और ये दोनों जो ऊपर नीचे है और ये भी आगे, ये भी सामने सामने, तो ये जो ऊपर नीचे बन रही, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा आंसर 3rd। आई बात समझ में कि इसमें जो डार्क सर्कल है एक ऊपर और एक नीचे, बाकी तीनों में एक ही दिशा में एक ही तरफ है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। 12वें क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक चौकोर आकृति बनी हुई है, यहाँ भी चौकोर आकृति बनी हुई है, यहाँ त्रिभुज बना हुआ है और यहाँ चौकोर, यानी कि दोस्तों चारों जो आकृति 3 आकृति है 1 2 और 4, ये 4 भुजाओं से बनी हुई है। जो आंसर तीसरा है हमारा वो 3 भुजाओं से बनी हुई, ठीक है। तो ये अलग है। 13वें क्वेश्चन में इसमें जो बाहर दिखाई दे रखा है ना, ये जरा सा ये यू टाइप का, ये यू दिख रहा है, यहाँ भी यू दिख रहा है, यहाँ भी यू दिख रहा है, किंतु यहाँ पर वी दिख रहा है ना, त्रिकोण दिख रहा है हल्का सा, तो ये वी है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड। 14 में बात करते हैं। इसमें एक एरो ऊपर है एक नीचे है, एक एरो ऊपर एक नीचे, यहाँ पर यहाँ भी एक ऊपर एक नीचे है ना, ठीक है। एक ऊपर नीचे चल रहा है, यहाँ भी एक आगे पीछे किंतु दोस्तों यहाँ पर 2 एक दिशा में और 2 दूसरी दिशा में, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड आंसर, ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो त्रिभुज बना हुआ है, ये त्रिभुज का जो मुंह है वो अलग डायरेक्शन में है, अलग दिशा में, वो जो चौकोर बना हुआ है ये अलग दिशा में, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन दिख रहा है, ये भी अपोजिट में, किंतु दोस्तों ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि 4th भी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 3rd, तीसरा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 16वां। इसमें 4 डायग्राम देख रखे हैं, जिसमें जो बाहर जो हल्का सा दिख रहा है ये चिड़ी की चोंच की जैसा, ये एंगल में, ये भी एंगल, ये भी एंगल में, किंतु ये एकदम स्ट्रेट है, तो आंसर हो जाएगा 4th, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं, ये जो क्यू दिख रहा है हमको है ना, क्यू ही है एक जैसा, तो देखो ये भी एंगल में, ये भी हल्का सा एंगल में, ये भी एंगल, लेकिन ये एकदम स्ट्रेट है, एकदम सीधी रेखा में, तो ये अलग हो जाएगा 4th आंसर हमारा। यहाँ देखते हैं हम, देखो मैंने सबसे पहले क्या कहा था कि हम सबसे पहले चिन्ह देखते हैं कि प्लस है कि इंटू का चिन्ह है, तो यहाँ भी प्लस दिख रहा है हमको, ये भी प्लस दिख रहा है, ये प्लस दिख रहा है, किंतु ये इंटू का चिन्ह है, तो आंसर हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ओके। 19वां क्वेश्चन में एक त्रिभुज है, एक रेक्टेंगल है, जिसके एक कोने पर बिंदी बनी हुई है, एक सर्कल है और नीचे क्रॉस चिन्ह है, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर एक गुणा का चिन्ह है, यहाँ भी गुणा का चिन्ह है, यहाँ भी गुणा का चिन्ह है, किंतु यहाँ पे कोई भी गुणा का चिन्ह नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3rd। 20 वाला क्वेश्चन बात करते हैं। एक यहाँ पे एक हेक्सागोनल आकृति बनी हुई है, जिसके एक एंड पर, एक कोने पर तो एरो का चिन्ह है और दूसरे कोने पर एक लाइन खींची हुई है, ठीक है। अब इस एरो के चिन्ह को हम देखते हैं तो किस दिशा में घूम रही है, ये ऐसे चल रहा है, यानी कि जो घड़ी घूमती है ना हमारी, घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा, घड़ी ऐसे घूमती है हमारी, ठीक है, और ये घड़ी घूमने की विपरीत दिशा में ऐसे है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो लेकिन दोस्तों ये क्लॉकवाइज है, ये घड़ी घूमने की दिशा में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये। 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ कपड़े हैं, ये कुछ शर्ट है, ये फ्रॉक है, ये टी शर्ट है, ये भी टी शर्ट है और ये पेंट है, तो दोस्तों ये तीनों है ना अपर पहनने के लिए, और हम पेंट पैरों में पहनते हैं ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। यहाँ हम बात करते हैं जो 3 सर्कल हमें कुछ सिंपल से दिख रहे हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे विपरीत सर्कल है, डार्क सर्कल, और ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। यहाँ हम बात करते हैं, अब अभी हमने कहा था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है ना, घड़ी घूमने की दिशा और घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा, तो यदि हम इसकी बात करें जो लाइन निकल रही बाहर, तो ये घड़ी की घूमने की दिशा में, और दोस्तों सिंपल सा दिख रहा है हमें, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, ये क्रॉस और ये प्लस चिन्ह है, तो ऑप्शन हमारा 3rd हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
यहाँ पर सर्कल त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, गोले के अंदर गोले है, और यहाँ पे स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है, और सब एक ही दिशा में। किंतु यहाँ पे जो ट्रेंगल है त्रिभुज है, उसके अंदर एक अपोजिट ट्रेंगल है, विपरीत उल्टा ट्रेंगल है, तो उल्टा त्रिभुज है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड। यहाँ की बात करेंगे, ये दोस्तों एक अलग चित्र दिख रहा है, जैसे लाइटर दिख होता है हमारा गैस चलाने का लाइटर जैसा दिख रहा है। ये हमारा एक नाइफ जो चाकू होता है उसके जैसा दिख रहा है। ये हमारा स्टोंग जैसा दिख रहा है, और ये तिरनिफा जैसा दिख रहा है। तो कहने का दोस्तों इसका अर्थ ये होता है कि देखो इसमें भी एक पॉइंट है, एक जो बारीक पॉइंट होता है ना एंगल का, वो पॉइंट है। यहाँ भी एक एंगल का पॉइंट है, यहाँ भी एक एंगल का पॉइंट है, किंतु इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। ये खुला हुआ है, इसका जो मुंह है वो खुला हुआ है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर्थ। 26 क्वेश्चन बात करेंगे। ये स्पून है, ये नाइफ है ना, ये भी स्पून है, और ये बाल्टी है। तो तीनों तो हम खाते, जिससे हम खाना खाते हैं, और बाल्टी अलग हो जाएगी। तो फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा, फोर्थ आंसर। 27 बात करेंगे। इसमें एक डार्क सर्कल है काला, और एक सिंपल सर्कल है, ठीक है। एक यानी कि खाली है और एक भरा हुआ है, और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट साइड है। तो ये भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड है, यहाँ भी अपोजिट साइड है। किंतु दोस्तों यहाँ पर जो दोनों डार्क सर्कल है वो एक ही साइड देख रखे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन बात करेंगे 28 की। यहाँ पे ट्रेंगल है, यहाँ भी चौकोर है, और यहाँ भी चौकोर है, किंतु यहाँ पे कोई रेखा नहीं, कि तीनों रेखा से मिलकर बना है, और यहाँ पे कोई रेखा नहीं है, कोई लाइन नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकेंड। 29 क्वेश्चन में मुख है, नाक है, आई है यानी कि आँख है ना, आँख नाक और मुंह यानी कि होंठ, और यहाँ पे हैंड यानी कि तीनों हमारे मुख से जुड़े हुई चीज़ होती है, और ये हाथ हमारा अलग हो जाता है। 30 क्वेश्चन में ये पूरी है, हमारे खाने है ना, पूरी खाते हैं, पूरी है, ये रोटी है, ये पराठा है, और ये प्लेट है। तो तीनों को तो हम खाते हैं, ये तो हमारे खाने की चीज़ है, और प्लेट अलग हो जाएगी। तो ऑप्शन सेकेंड। यहाँ बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्रॉस है और जीरो है, यानी कि ओ मान लो या जीरो मान लो, ठीक है। यहाँ सब में सेम चिन्ह है, पहले तो ये देख लो आपके यहाँ सभी में सेम चिन्ह है। अब इनका हम क्रम देखेंगे कि किस क्रम में जमा हुए। तो ये पता करना कि ये सब हम इसको जो क्रम देखेंगे वो देखेंगे घड़ी के घूमने की दिशा में, नहीं क्लॉकवाइज में हम इसका क्रम देखेंगे। तो कैसे देखेंगे, सबसे पहले क्रॉस पे जाओ, तो क्रॉस के बाद कौन आ रहा है, क्रॉस के बाद यदि हम घूमेंगे ट्रेंगल, हम घूमेंगे क्लॉकवाइज में, तो क्रॉस के बाद आ रहा है ओ, यहाँ भी क्रॉस के बाद आ रहा है ओ, और यहाँ भी क्रॉस के बाद आ रहा है ओ। किंतु यहाँ पे क्रॉस के बाद यदि हम घूमेंगे क्लॉकवाइज में तो ओ नहीं आ रहा है, चौकोर आ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। 32 देखते हैं। यहाँ पे सर्कल के अंदर 3 रेखा है, यहाँ त्रिभुज के अंदर 3 रेखा है, यहाँ एक चौकोर है जिसके अंदर भी 3 रेखा है, किंतु एक त्रिभुज के अंदर ओनली एक ही रेखा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ सर्कल के अंदर सर्कल यानी कि एक 3 सर्कल है, ठीक है। यहाँ भी चौकोर के अंदर चौकोर नहीं 3 चौकोर है, और यहाँ क्या है देखो, तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर भी त्रिभुज है। किंतु यहाँ पर ये जो पंच बाहर दिख रहा है पंचभुज, पंचभुज के अंदर 2 चौकोर है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि यहाँ सर्कल के अंदर सर्कल, चौकोर के अंदर चौकोर, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, तो पंचभुज के अंदर पंचभुज होने चाहिए थे, किंतु दे दिए उसने चौकोर। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर्थ। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो बारीक पॉइंट है, ये सारे पॉइंट 3 इसमें तीनों बाहर की साइड है, और यहाँ पर सेंटर में, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड। 35 की बात करेंगे, तो इसमें क्या हुआ, जो डार्क सर्कल है इसे उसमें हम घूमेंगे क्लॉकवाइज दिशा में। तो डार्क सर्कल के बाद क्या रहा है, बिंदु। यहाँ भी डार्क के बाद क्या रहा है, बिंदु। यहाँ भी डार्क के बाद क्या रहा है, बिंदु। किंतु यहाँ पे डार्क के बाद क्या रहा है, खाली स्पेस है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि जो ऊपर जो पॉइंट है ये डार्क पॉइंट है, और नीचे खाली पॉइंट, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको खाली हल्का सा, और ये भरा हुआ है ना, ये बिल्कुल काला है और ये सफ़ेद है। तो देखो ये काला ऊपर है और सफ़ेद नीचे है। यहाँ उल्टा हुआ है, यहाँ पर सफ़ेद ऊपर है, ठीक है। यहाँ काला ऊपर है, यहाँ भी काला पॉइंट ऊपर है, यहाँ भी काला पॉइंट ऊपर है, यानी कि ब्लैक पॉइंट ऊपर है, और यहाँ पे व्हाइट पॉइंट यानी कि जो सफ़ेद पॉइंट है वो ऊपर था। तो ऑप्शन जाएगा सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे एक चौकोर आकृति दे रखी है, जैसे कि नहीं हम बोलते हैं स्वास्तिक का चिन्ह जैसे, तो स्वास्तिक के चिन्ह जैसे आकृति दे रखी। तो एक स्वास्तिक चिन्ह बन रहा है, यहाँ भी एक उल्टा स्वास्तिक चिन्ह बन रहा है। यदि हम इसको देखें दोस्तों, तो यहाँ भी एक स्वास्तिक का चिन्ह जैसी आकृति बन रही है, ठीक है। किंतु इसमें कोई स्वास्तिक का चिन्ह नहीं बन रहा हमारा, दोनों लाइन एक तरफ है। तो ये हमारा ये हो जाएगा आंसर, यानी सबसे अलग चिन्ह ये हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ पर 6 लाइन है यानी कि सम है, ठीक है। यहाँ पे 4 है यानी कि ये भी सम है। यहाँ 6 दोस्तों, यहाँ पे 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6, तो यहाँ कितनी है, ओनली 7 ही है, यानी कि विषम लाइन है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। ये दोनों जो आकृति बनी हुई एक दूसरे के अपोजिट दिशा में है ना, ये भी अपोजिट दिशा में, ये भी एक दूसरे के विपरीत दिशा में, किंतु ये दोनों एक ही दिशा में।
तो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। 40वें क्वेश्चन में चौकोर के अंदर त्रिभुज है, ठीक है, चौकोर के अंदर त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, यहाँ पंचभुज के अंदर पंचभुज और चौकोर के अंदर चौकोर, तो हमारा ये वाला आंसर अलग हो जाएगा क्योंकि इसमें चौकोर के अंदर त्रिभुज दिख रखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो जो चौकोर है, दो जो चार भुजा वाले दोनों एक दूसरे के अंदर है, सर्कल भी एक दूसरे के अंदर है, किंतु यहाँ पे ऊपर चौकोर है और नीचे त्रिभुज है, तो ये वाला पॉइंट हमारा ये जो ऑप्शन ये अलग हो जाएगा। और यहाँ पे त्रिभुज के अंदर त्रिभुज ये भी सेम है, तो ये वाला आंसर हमारा अलग हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ एक दो लाइन की एक आकृति है जो ओपन है और ये बंद आकृति, ये भी बंद है और ये भी बंद है, तो दोस्तों ये वाली आकृति अलग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ देखते हैं 1 यानी कि 3 या 6 5, तो जो तीनों नंबर ये तो विषम नंबर है और ये कि सम नंबर है, ओड इवन वाला चल रहा है यहाँ पे, तो ये तीनों इवन है और ये 6 तीनों इवन है और सॉरी तीनों ओड है और 6 इवन है, तो इवन नंबर अलग हो जाएगा। 44 में देखते हैं यहाँ 2 4 8 11, तो दोस्तों अब यहाँ पे 3 इवन है और 1 ये एक नंबर ही ओड है, तो ये नंबर हमारा अलग हो जाएगा। सेम यहाँ पर रहेगा 3 6 9 11, तो यहाँ पे तीनों जो नंबर है वो एक ही टेबल में आए हुए नंबर है और इसमें 11 अलग हो जाएगा, ओके। प्लस माइनस इंटू और 1 तीनों चिन्ह है और 1 एक नंबर है, तो 1 अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48, इसमें देखा कलम पेन पेंसिल और कागज़, तो दोस्तों इसमें तीनों चीज़ें होती है वो लिखने में होती है और कागज़ की जिसके ऊपर हम लिखते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा अलग हो जाएगा। 49 में है अध्यापक विद्यार्थी विद्यालय शिक्षक, दोस्तों तीनों तो एक व्यक्ति है और विद्यालय एक बिल्डिंग होती है, ठीक है, तो विद्यालय अलग हो जाएगा। फिर लाल हरा नीला रोगन तीनों कलर और एक अलग टाइप का एक मिक्स कलर होता है, तो फोर्थ क्वेश्चन अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 15 वाला, इसमें दे रखा है अंगूर फल आम और लीची, तो दोस्तों तीनों तो ये लीची है आम और फल है, ये तो एक खाने की चीज़ है और फल में सब चीज़ आ जाती है, ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड लग जाएगा। यहाँ पर पक्षी कबूतर चील और कौवा, तो तीनों तो उड़ने की जो जीव है और ये पक्षी इनका नाम होता है, ठीक है, तो पक्षी अलग हो जाएगा। यहाँ पे जो एरो के चिन्ह है त्रिनिफान, दोनों के मुख एक दिशा में, यहाँ भी दोनों के मुख एक दिशा में, यहाँ भी दोनों एक दिशा में, किंतु यहाँ पे दोनों अपोजिट दिशा में, तो ऑप्शन हो जाएगा 4। 54 को देखते हैं, 54 में जो डार्क सर्कल दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये डार्क है, ये भी डार्क है और ये वाइट है, तो देखो सामने सिंपल सा दिख रहा है कि वाइट अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तीनों अल्फाबेट है और त्रिभुज अलग है, तो त्रिभुज अलग हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं कि नीचे 4 लाइन है, 4 लाइन से बना चौकोर चतुर्भुज और ऊपर 2 लाइन, ठीक है, यानी कि 4 के ऊपर 2 या 3 के ऊपर 3 है, ये भी 4 के ऊपर 4 है और ये पंचभुज है, पंचभुज के ऊपर 5 है, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 यहाँ 5 और यहाँ 4 के ऊपर 2 है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा अलग, ठीक है। 57 को देखते हैं, 57 में सॉरी 50 है ना, हाँ 57, यहाँ पे एक ट्रेंगल दे के रखा है और ट्रेंगल के आइट साइड 2 डार्क बिंदु है, यहाँ भी ट्रेंगल है, ट्रेंगल के एक सेंटर में देखो यहाँ पे जो दोनों पॉइंट है वो ट्रेंगल के बाहर है और यहाँ पे एक अंदर एक बाहर है, एक अंदर एक बाहर है, एक अंदर एक बाहर है, तो ये दोनों पॉइंट बाहर ही आ जाएगा हमारा आंसर। यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि पहले क्रॉस चिन्ह देखते हैं कि कहीं प्लस तो नहीं है बीच में, तो देखो यहाँ भी क्रॉस है, यहाँ भी क्रॉस है, यहाँ भी क्रॉस और यहाँ भी क्रॉस है, तो दोस्तों क्रॉस तो सब जगह है। अब बात करते हैं कि किस दिशा में जाएंगे, तो यहाँ पे बीच में इधर बीच में क्रॉस है, एक तरफ सर्कल और एक तरफ त्रिभुज, यहाँ भी बीच में क्रॉस है, यहाँ भी बीच में क्रॉस है, किंतु यहाँ बीच में क्रॉस नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा सबसे अलग, ठीक है। 59 में क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ चौकोर है, चौकोर के अंदर 4 लाइन है, ठीक है, यहाँ भी अंदर 4 लाइन खींची हुई है, यहाँ भी अंदर 4 लाइन खींची हुई है, किंतु यहाँ पे त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना हुआ है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे एक त्रिभुज है जिसके अंदर, ठीक है, एक एरो का चिन्ह बना दिख रहा है, ये एरो एक उल्टे नहीं, ट्रेंगल जो है त्रिभुज है उल्टा और एरो का निशान उल्टा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और यहाँ भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, किंतु ये जो आकृति सेकेंड आकृति यहाँ दोनों ही एक ही दिशा में, तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड, ठीक है। यहाँ बात करते हैं, देखो यहाँ दोनों एक दूसरे के अंदर आकृति है ना, एक दूसरे के अंदर, यहाँ भी सर्कल अंदर सर्कल, यहाँ भी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, किंतु यहाँ पे एक ब्लैंक सर्कल है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड। यहाँ पे चौकोर के अंदर त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज के अंदर चौकोर, या पंचभुज के अंदर चौकोर और या 6 भुज के अंदर पंचभुज, यानी कि षडभुज के अंदर पंचभुज, ऊपर 6 अंदर 5, यानी कि एक भुजा ऊपर बाहर जाता है और एक भुजा अंदर कम है, तो बाहर 6 भुजा अंदर 5 भुजा,
यहाँ बाहर 5 है तो अंदर 4 है, और यहाँ 4 है तो अंदर 3 है, किंतु ये अपोजिट, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड। सेम क्वेश्चन 63 में, यहाँ पे जो लाइन है उसके पॉइंट पे काट रही है ना, यहाँ भी पॉइंट पे काट रही है, यहाँ भी पॉइंट पे, किंतु ये सेंटर में, तो ये अलग होगा। यहाँ पर 2 4 6 5, तो तीनों तो सम संख्या और एक विषम संख्या है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा कि ट्रेंगल के अंदर सर्कल, और यहाँ पे चौकोर के अंदर चौकोर, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, और गोले के अंदर गोले। तो ये किंतु यहाँ पे तो त्रिभुज के अंदर गोले, ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा अलग, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर फर्स्ट। अब एक पार्ट जो फर्स्ट पार्ट था हमारा ओड इवन का, यानी कि असंगत को अलग करना, तो उससे वन पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट में कुछ और क्वेश्चन रहेंगे, और वैसे ही थर्ड पार्ट में कुछ और क्वेश्चन और रहेंगे इसी सब्जेक्ट के। तो ये चैप्टर आपके 3 पार्ट में पूरा हो रहा है। आपका फर्स्ट पार्ट पूरा हो चुका है, जिसमें टोटल 65 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आगे भी इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यह वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।